Hello everyone, welcome to Manifold Inc. And today we will understand how to change active voice into passive voice. Transitive verbs have two kinds of voices. Transitive verbs की दो तरीके की voices होती हैं. पहली होती है active and दूसरी होती है passive. तो ट्रांजिटिव एंड इनट्रांजिटिव वर्ब्स हम पहले ही क्लियर कर चुके हैं हमारी वर्ब एंड टाइप्स ऑफ वर्ब्स वाले सेशन में. अगर ये अभी भी आपको क्लियर नहीं है तो आप हमारा चैनल सब्सक्राइब करिए और उसमें जाकर आप वर्ब्स एंड टाइप्स ऑफ वर्ब्स वाली वीडियोस को देख सकते हैं और इससे इनट्रांजिटिव और ट्रांजिटिव वर्ब्स में क्या डिफरेंस होता है समझ सकते हैं. तो ट्रांजिटिव वर्ब्स वो वर्ब्स होते हैं जिनको अपना सेंस कंप्लीट करने के लिए सेंटेंस में किसी ऑब्जेक्ट की जरूरत पड़ती है. द पैसिव वॉइस इज यूज्ड टू स्ट्रेस द थिंग डन देन द डूअर और व्हेन द डूअर इज अननोन. पैसिव वॉइस हम तब यूज करते हैं जब हमें जो काम किया जा रहा है सेंटेंस में उसको ज्यादा स्ट्रेस देना होता है, जबकि हम उसमें जो डूअर है, जो काम परफॉर्म करने वाला है, उसको हम इम्पोर्टेंस इतनी नहीं देते. या फिर हम पैसिव वॉइस तब यूज करते हैं जब हमें ये पता नहीं होता सेंटेंस में कि डूअर कौन है या फिर एक्शन परफॉर्म करने वाला कौन है. See some examples here. Flowers are plucked by him. इसमें फ्लावर्स आर प्लग्ड इस स्टेटमेंट को ज्यादा हमने स्ट्रेस आउट किया है, इसीलिए हमने इसे पैसिव वॉइस में यूज किया है. फ्लावर्स प्लग किए जाते हैं, तोड़े जाते हैं. कौन तोड़ता है ये इम्पोर्टेंट इतना नहीं है, लेकिन उन्हें तोड़ा जाता है ये ज्यादा इम्पोर्टेंट है, इसीलिए ये पैसिव वॉइस में सेंटेंस को फ्रेम किया गया है. द रूम इज क्लीन बाय हर. रूम साफ किया जाता है. किसके द्वारा साफ किया जाता है, कौन साफ करता है, ये इतना हम इम्पोर्टेंस इसमें नहीं दे रहे, लेकिन रूम साफ किया जाता है इसको ज्यादा यहाँ पर इम्पोर्टेंस दी जा रही है. दिस इज व्हाई ये जो सेंटेंस है वो पैसिव वॉइस में बना है. द लाई वाज टोल्ड बाय यू. लाई वाज टोल्ड, झूठ बोला गया, ये ज्यादा स्ट्रेस्ड आउट हो रहा है इसमें, इसको ज्यादा हम इम्पोर्टेंस दे रहे हैं. तुमने झूठ बोला, मैंने बोला, उसने बोला, ये इम्पोर्टेंट नहीं है, लेकिन झूठ बोलना एक बहुत इम्पोर्टेंट चीज है, इसीलिए यहाँ पर हमने इसको पैसिव वॉइस में बनाया है. A story is written. स्टोरी लिखी जाती है. अब हमने पहले भी कहा था हम पैसिव वॉइस में सेंटेंस तब बनाते हैं जब एक तो हमें जिस जो काम परफॉर्म हो रहा है उसको ज़्यादा इम्पोर्टेंस देनी होती है, या फिर जब हमें पता नहीं होता कि काम परफॉर्म करने वाला, एक्शन परफॉर्म करने वाला कौन है. तो आप इस सेंटेंस में देखिए, अ स्टोरी इज रिटन, इसमें स्टोरी लिखी जाती है, बट कौन इसको लिखता है ये यहाँ पर हमें पता नहीं है. स्टोरी लिखने वाला अननोन है, इसीलिए हमने इस सेंटेंस को पैसिव वॉइस में बनाया है. Rules for changing active voice sentences into passive voice sentences. ये रूल्स कौन कौन से हैं एक बार समझेंगे. Only transitive verbs can be used in passive voices. रूल नंबर 1 है कि जब भी हम पैसिव वॉइसेस बनाएंगे तो इसमें हमेशा ट्रांजिटिव वर्ब्स ही यूज की जाएंगी, हम इसमें इनट्रांजिटिव वर्ब्स को यूज नहीं कर सकते हैं. दूसरा रूल है preposition by is often used to say who or what caused the action. Action कौन करता है या किसके द्वारा किया जाता है, ये बताने के लिए हमें हमेशा preposition by को यूज करना पड़ेगा. often use मतलब अक्सर ही ये यूज किया जाता है by. हमेशा नहीं यूज करते इसको, हर एक सेंटेंस में बाय यूज हो ऐसा जरूरी नहीं है, लेकिन लगभग हर एक सेंटेंस में अक्सर इसको यूज किया जाता है. द थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब इज एवर यूज्ड. ये इसका रूल है कि जब भी हम एक्टिव वॉइसेस को पैसिव में चेंज करेंगे तो हमारा जो एक्टिव वॉइस के सेंटेंसेस हैं, चाहे वो किसी भी टेंस में हो, पास्ट में हो, प्रेजेंट में हो, फ्यूचर में हो, जब भी उनको पैसिव में चेंज किया जाएगा तो
जो पैसिव सेंटेंसेस होंगे उनकी जो वर्ब होगी वो हमेशा थर्ड फॉर्म की ही यूज की जाएगी। The subject takes place of the object and the object takes place of the subject। इसमें ये रूल है कि जो भी हमारा एक्टिव वॉइस में सब्जेक्ट होगा वो पैसिव में ऑब्जेक्ट बन जाएगा और जो एक्टिव वॉइस में ऑब्जेक्ट होगा वो पैसिव में सब्जेक्ट बन जाएगा। The pronouns are changed as shown below। अब इसमें क्या होता है, प्रोनाउंस भी चेंज हो जाते हैं जब हम एक्टिव से सेंटेंसेस को पैसिव वॉइसेस में बनाते हैं। कैसे, लेट्स अंडरस्टैंड। आई चेंज होता है मी के साथ। कैसे, आई हेल्प्ड हर। इसको हमने, ये हमारा एक्टिव सेंटेंस है, इसको पैसिव में चेंज किया तो कैसे चेंज हो गया ये, शी वॉज हेल्प्ड बाय मी। आई मी में चेंज हो गया। दे चेंज हो जाता है them में। they broke the windows। इसको, ये एक्टिव सेंटेंस है, इसको वॉइस पैसिव में चेंज करते हैं। the windows were broken by them। अब ये जो हमारा they था वो यहाँ पर them में चेंज हो गया। और आपने एक और चीज इसमें नोटिस की होगी कि यहाँ पर they broke the windows। तो द विंडोज वर ब्रोकन, क्योंकि विंडोज क्या है, प्लूरल नाउन है, इसीलिए हमने यहाँ पर वर को यूज किया है। नेक्स्ट, ही चेंज हो जाता है हिम में। ही रीड्स अ स्टोरी। ये एक्टिव है, पैसिव में चेंज हुआ तो कैसे बन गया, अ स्टोरी इज रेड बाय हिम। ये हमेशा याद रखने वाली बात है, जो हमारी वर्ब रीड है उसकी फर्स्ट फॉर्म रीड होती है, सेकंड फॉर्म लिखने में और थर्ड फॉर्म लिखने में, तीनों ही फॉर्म सेम रहती हैं रीड। लेकिन जब हम इसको सेकंड फॉर्म में प्रोनाउंस करते हैं या थर्ड फॉर्म में प्रोनाउंस करते हैं तो हम इसको रीड नहीं कहते बल्कि हम इसे रेड कहते हैं। तो जो पैसिव सेंटेंस है उसको हम इस तरीके से प्रोनाउंस करेंगे, अ स्टोरी इज रेड बाय हिम। शी चेंज हो जाता है हर में। शी sang अ सॉन्ग। कैसे चेंज हुआ, अ सॉन्ग वॉज sung by her। sang जो है वो सेकंड फॉर्म है sing की और जो sung है वो थर्ड फॉर्म है। बी, वी चेंज हो जाता है us में। We did the homework। The homework was done by us। You चेंज नहीं होता, जो एक्टिव में यू होता है ये प्रोनाउन पैसिव में भी सेम ही रहता है। You have stolen the watch। The watch has been stolen by you। Now we will understand how we change the voices। एक्टिव से पैसिव में कैसे चेंज करेंगे। प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस देखते हैं सबसे पहले। इसका हमारा क्या फॉर्मेशन होती है सेंटेंस की, सबसे पहले हम सब्जेक्ट लिखते हैं, देन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म ऐड करते हैं, अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट हम एस या ई एस लगाते हैं वर्ब में, उसके बाद हम ऑब्जेक्ट लिखते हैं। शी हेल्प्स द पुअर। अब इसको अगर हम पैसिव में चेंज करेंगे तो ये फॉर्मूला फॉर्मेशन कैसे चेंज हो जाएगी, सबसे पहले ऑब्जेक्ट आ जाएगा, उसके बाद इज एम आर, ये भी हम हमारा ऑब्जेक्ट के अकॉर्डिंग यूज करेंगे, उसके बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म, फिर बाय प्रेपोजिशन, फिर हमारा सब्जेक्ट। अब आप यहाँ समझिए, द पुअर आर हेल्प्ड बाय हर। हमने यहाँ पर कहा था शी हेल्प्स द पुअर, ठीक है, क्योंकि शी जो थी वो सिंगुलर थी तो इसीलिए हमने वर्ब में एस और ई एस लगाया था। इसमें हमेशा सिंगुलर फॉर्म में ही एस ई एस लगता है प्रेजेंट इंडेफिनिट में। अब यहाँ पर जब चेंज किया तो द पुअर, पुअर क्या हो गए, यहाँ पर हम पूरी पुअर कम्युनिटी के बारे में बात कर रहे हैं तो इसीलिए ये हमारा प्लूरल नाउन हो गया। तो हमने हेल्पिंग वर्ब इज एम आर में से प्लूरल वाले हेल्पिंग वर्ब आर को यूज किया है। अगर यहाँ पर सिंगुलर होता ये ऑब्जेक्ट तो हम इस को यूज करते, अगर आई होता तो हम एम को यूज करते। और इसके बाद हमने यूज किया है हेल्प्ड। हेल्प क्या है, हेल्प की थर्ड फॉर्म है और फिर हमने बाय प्रपोजिशन लगाया है और फिर सब्जेक्ट हर लगाया है।
अब पास्ट इंडेफिनिट टेंस को कैसे हम चेंज करेंगे, इसका पहले फॉर्मेशन समझते हैं। सब्जेक्ट, वर्ब की सेकेंड फॉर्म, ऑब्जेक्ट। ये तो है पास्ट इंडेफिनिट टेंस जब हमारा एक्टिव वॉइस में होगा। दे प्लेड फुटबॉल इन द इवनिंग। अब ये कैसे चेंज होगा पैसिव में, सबसे पहले हम लगा देंगे ऑब्जेक्ट, ठीक है। उसके बाद वॉस या वर, ये हमारे ऑब्जेक्ट के अकॉर्डिंग लगेगा। अगर ऑब्जेक्ट सिंगुलर है तो वॉस, अगर ऑब्जेक्ट प्लूरल है तो वर। फिर वर्ब की थर्ड फॉर्म, देन preposition by एंड देन सब्जेक्ट। तो हमारा इसमें ऑब्जेक्ट क्या है पूरे सेंटेंस में, हमने कहा था ऑब्जेक्ट है हमारा फुटबॉल, ठीक है, क्योंकि सब्जेक्ट है दे, वर्ब है प्लेड, ऑब्जेक्ट है फुटबॉल। और यहाँ पे हम ऑब्जेक्ट को सबसे पहले लिया है तो हमने ऑब्जेक्ट फुटबॉल को सबसे पहले लिख दिया। वॉज वर, क्योंकि फुटबॉल एक ही है तो हमने वॉज को यूज कर लिया। और फिर हमने क्या करा है इसमें, वर्ब की थर्ड फॉर्म, वर्ब यहाँ पर प्लेड है और इसकी थर्ड फॉर्म भी प्लेड ही होती है तो ये प्लेड यूज कर लिया। और उसके बाद preposition बाय लगाया और दे को चेंज कर दिया हमने देम में, जैसे हमने पीछे सीखा था। और इन द इवनिंग ये हमने एज इट इज रखा। अब हम समझते हैं फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस को। सब्जेक्ट सबसे पहले आता है, विल शैल आता है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आती है एंड देन ऑब्जेक्ट आता है। ही विल टेक द लंच। अब इसमें हम क्या करेंगे, ये ऑपोजिट चलेगा बिल्कुल। सबसे पहले ऑब्जेक्ट आ गया द लंच, ये रहा ऑब्जेक्ट द लंच। उसके बाद विल शेल, तो लंच हमारा सिंगुलर है तो हमने विल यूज कर लिया। और जो शेल है वो हमेशा आई या फिर वी के साथ ही यूज किया जाता है, अदर देन हम विल को यूज करते हैं। तो द लंच के साथ विल यूज किया, उसके बाद हमने बी लगाया। वर्ब की थर्ड फॉर्म, टेक की थर्ड फॉर्म टेकन होती है और फिर हमने बाय ऐड कर दिया। उसके बाद हमने सब्जेक्ट हिम लगा दिया, ही को चेंज करके हिम लगा दिया। तो इस तरीके से फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस को हम एक्टिव से पैसिव में चेंज करते हैं। अब चलते हैं प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस की तरफ। इसमें हमारा होती है फॉर्मेशन सब्जेक्ट, हेल्पिंग वर्ब इज एम आर, फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, देन आईएनजी और उसके बाद ऑब्जेक्ट। शी इज सिंगिंग अ ब्यूटीफुल सॉन्ग। अब यहाँ पर आप देखिए शी सब्जेक्ट है, इज हेल्पिंग वर्ब है, सिंगिंग हमारी मेन वर्ब है जिसमें आईएनजी लगी हुई है, ब्यूटीफुल सॉन्ग हमारा ऑब्जेक्ट है। तो यहाँ पर ऑब्जेक्ट सबसे पहले लिखना होता है तो आ ब्यूटीफुल सॉन्ग ऑब्जेक्ट हो गया। इज एम आर में से कितने सॉन्ग है, अ सॉन्ग, अ ब्यूटीफुल सॉन्ग, तो हम इसमें इज लगा रहे हैं। अगर ये सॉन्ग्स होता तो हम आर लगाते। उसके बाद हमने हेल्पिंग वर्ब इज लगाने के बाद बीइंग ऐड किया है। वर्ब की थर्ड फॉर्म लगाई है संग, सिंग की सेकंड फॉर्म होती है सैंग और थर्ड फॉर्म होती है संग। और उसके बाद preposition बाय, और क्योंकि यहाँ पर सब्जेक्ट हमारा शी था तो इसको हमने चेंज करके जब ऑब्जेक्ट बनाया तो ये हो गया हर। इस हिसाब से हमारा पूरा सेंटेंस बना, अ ब्यूटीफुल सॉन्ग इज बीइंग संग बाय हर। अब नेक्स्ट हमारा पास्ट कंटिन्यूअस टेंस जिसकी फॉर्मेशन है सब्जेक्ट, हेल्पिंग वर्ब वाज वर, देन मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आईएनजी एंड देन ऑब्जेक्ट। द टीचर वाज रीडिंग अ बुक। अब यहाँ देखिए हम सब्जेक्ट है द टीचर और हमारा ऑब्जेक्ट है द बुक, अ बुक। तो अ बुक हमारा ऑब्जेक्ट यहाँ सबसे पहले आ गया। वॉज वर्ब, बुक एक ही है तो वॉज लगाया। उसके बाद बीइंग ऐड किया, फिर वर्ब की थर्ड फॉर्म। रीड की तीनों फॉर्म सेम रहती हैं, रीड, लेकिन बोलने में रेड आता है, ये बताया मैंने अभी आपको। फिर रेड, बाय ऐड किया और ऑब्जेक्ट द टीचर। तो सेंटेंस चेंज हो गया पैसिव में, कैसे, अ बुक वॉज बीइंग रेड बाय द टीचर। फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस कैसे चेंज होता है, सब्जेक्ट विल शैल बी, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आईएनजी ऑब्जेक्ट। ये तो है हमारा एक्टिव सेंटेंस का। तो ये बना दे विल बी राइटिंग। अब आप देखिए यहाँ पर बी ऑलरेडी ही है, इसीलिए हम इस फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस चेंज को टेंस को एक्टिव से पैसिव में चेंज नहीं करते हैं। नाउ मूव टू प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। इसमें होती है फॉर्मेशन एक्टिव टेंस में सब्जेक्ट हैज हैव, वर्ब थर्ड फॉर्म ऑब्जेक्ट। जैसे कि सब्जेक्ट है यहाँ पर चिल्ड्रन, हैज हैव, क्योंकि चिल्ड्रन प्लूरल है तो हमने हैव लगाया है। अगर यहाँ पर चाइल्ड सिंगुलर होता तो हम हैज लगाते, चिल्ड्रन प्लूरल है तो हैव है। फिर वर्ब की थर्ड फॉर्म टेक की थर्ड फॉर्म टेकन यूज है, ऑब्जेक्ट है देयर ब्रेकफास्ट। अब इसको ध्यान से समझिए, सबसे पहले ये हमेशा की तरह हमने ऑब्जेक्ट लिख दिया, क्या है हमारा द ब्रेकफास्ट।
फिर हैव कितने ब्रेकफास्ट, ओनली वन, तो हमने हैज लगाया है, हैज के साथ बीन लगाया है, वर्ब की थर्ड फॉर्म टेकन लगाई है, बाय चिल्ड्रन लगाया है। यहाँ पर आप ये समझिए कि जब हमारे एक्टिव सेंटेंसेस में ज़्यादा प्लूरल होते हैं तब हम क्या करते हैं, उस प्लूरल को यूज नहीं करते, उसको हम छोड़ देते हैं। जैसे कि इसमें हमने देयर को छोड़ दिया है जब हमने इसका पैसिव बनाया, द ब्रेकफास्ट हैज बीन टेकन बाय चिल्ड्रन। अब हम इसको ये नहीं कह सकते कि देयर ब्रेकफास्ट हैज बीन, ये हमारा कहना गलत होगा क्योंकि हम प्रोनाउन को सबसे पहले इसमें नहीं रख सकते, हमें सबसे पहले ऑब्जेक्ट को ही रखना है, इसीलिए हम प्रोनाउन को छोड़ देते हैं। अब चलते हैं पास्ट परफेक्ट की तरफ। सब्जेक्ट आया, हैड आया, वर्ब की थर्ड फॉर्म आई और ऑब्जेक्ट आया। जैसे कि सब्जेक्ट आई, इसके बाद हैड, वर्ब की थर्ड फॉर्म रिटन, ये राइट है, राइट की थर्ड फॉर्म रिटन, फिर ऑब्जेक्ट है अ पोयम, आई हैड रिटन अ पोयम। तो इसको जब चेंज किया तो ये कैसे हो गया, ऑब्जेक्ट अ पोयम, हैड लगा दिया, बीन लगा दिया, वर्ब की थर्ड फॉर्म रिटन, बाय ऐड कर दिया। सब्जेक्ट कौन है हमारा इसमें, यहाँ पर सब्जेक्ट था कौन, आई, तो जब आई को हमने यहाँ चेंज किया तो ये मी हो गया। तो पूरा सेंटेंस कैसे बना, अ पोयम हैड बीन रिटन बाय मी। अब नेक्स्ट हम मूव करते हैं फ्यूचर परफेक्ट की तरफ। इसमें क्या होता है, सबसे पहले है सब्जेक्ट, फिर है विल, शैल प्लस हैव, देन वर्ब की थर्ड फॉर्म एंड देन ऑब्जेक्ट। शी विल हैव कंप्लीटेड द होमवर्क। इसको चेंज करेंगे तो सबसे पहले ऑब्जेक्ट आ गया, इसमें ऑब्जेक्ट कौन है, द होमवर्क, तो द होमवर्क हमने सबसे पहले लिख लिया। विल शैल के अकॉर्डिंग हमने विल लगाया। आप ये ध्यान देना जो शैल है वो हमेशा हम आई और वी के साथ ही जनरली यूज करते हैं, ठीक है। तो द होमवर्क विल, अब हैव लगाया और फिर बीन लगाया। वर्ब की थर्ड फॉर्म कंप्लीट, कंप्लीट यहाँ पर वर्ब है और कंप्लीट की थर्ड फॉर्म कंप्लीटेड, फिर प्रपोजिशन बाय ऐड की और फिर हमने यहाँ पर ऑब्जेक्ट हर लगाया क्योंकि यहाँ पे सब्जेक्ट क्या था, शी था, तो ये यहाँ पर ऑब्जेक्ट बन गया, तो शी हमारा हर में चेंज हो गया। एक्टिव सेंटेंस पैसिव में चेंज होकर क्या बन गया, द होमवर्क विल हैव बीन कंप्लीटेड बाय हर। अब हम देखते हैं प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस, पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस एंड फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस। इन तीनों ही टेंसेस को हम पैसिव वॉइस में चेंज नहीं कर सकते हैं। क्यों, क्योंकि इसमें आप देखेंगे हैज हैव के साथ बीन ऑलरेडी लगा हुआ है, हैड के साथ भी बीन ऑलरेडी लगा हुआ है, विल शैल हैव के साथ भी बीन ऑलरेडी लगा हुआ है। दिस इज व्हाई we don't change the sentences of present perfect continuous, past perfect continuous and future perfect continuous. I hope आपको ये बिल्कुल समझ में आई होगी वीडियो अच्छे से कि कैसे हम एक्टिव वॉइसेस को पैसिव वॉइस में चेंज कर सकते हैं। If you like this video, please do subscribe our channel, like, share and comment also. Thank you and have a good day.